सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, गरीबी जो है वो एक डायमेंशन तक सीमित नहीं है, मल्टी डायमेंशन है। तो आइए पढ़ते हैं। रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज हुई। इंडिया के अंदर ये बताया जा रहा है एज मैनी एज 41.5 करोड़ पीपल exited poverty in India during 15 years period between 2005-6 to 2019-2021। क्या ये अच्छी बात है? एग्जिटेड, गरीबी से बाहर निकल गए। 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, बट कोविड-19 ने बैंड बजा दी। आउट ऑफ दीज 2/3 exited in first 10 years and 1/3 in next 5 years according to report। तो ये रिपोर्ट वाली चीज़ जो है वो हमें बता रही है कि काफ़ी सारे लोग जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं गरीबी से बाहर आ चुके हैं। दैट इज़ गुड, राइट। बट वी नो अबाउट इट कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो रेट था, देखो क्या दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेट, राइट, एक होता है क्वांटिटी। अब हम देख रहे हैं कि पिछले इतने सालों में 15-1 साल के अंदर हमारे 41.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल आए। तो रेट जो है वो ऐसे जा रहा है, तेज़ी से लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। अब कोविड-19 पर भी लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, बट वो रेट जो होगा वो धीरे हो जाएगा, या पहले ड्रॉप आ जाएगा, फिर धीरे धीरे बाहर निकलने वाला होगा, क्योंकि हम पीछे हो गए, राइट, क्योंकि इस इशू के कारण, लॉकडाउन के कारण, राइट। रिपोर्ट में घपला है? नहीं, घपला नहीं है, वही आप, मुझे पता था कि आपका ये डाउट आएगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, अभी तो हालत ख़राब हो चुकी है, इतने सारे लोग गरीबी से कैसे बाहर निकल रहे हैं। निकले हैं, नो डाउट, बट ये 15 साल का पीरियड बता रहा है ना। एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें, बट अच्छा, एक अच्छा आपने ये चीज़ बोली कि एजुकेशन बढ़ रही है। क्या एजुकेशन से गरीबी से बाहर निकला जा सकता है? यस, श्योर यस, कभी भी यस नहीं बोलना है। सिविल सर्विसेज के अंदर ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि आपने एकदम यस बोला, सामने वाला खेल जाएगा आपके साथ। अब मैं खेलता हूँ आपके साथ, और कोई बोलेगा अच्छा एग्जैक्टली यस, आपका भी एग्जैक्टली यस हो गया क्या? और किन का यस है भाई कि एजुकेशन से आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में अच्छे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन लेके घर पे बैठे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक जनरल फिनोमेना कि एजुकेशन से बाहर निकला जा सकता है क्या। मैंने आपको क्या बोला, सभी चीज़ों में एकदम से यस मत बोलो या एकदम से नो मत बोलो। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ डिप्लोमेट पर्सन, क्योंकि आपको पता है आप यस बोलोगे, अब मैं क्या फेंकूंगा, अगर आप नो बोलते ना तो भी मैं फेंकता। ये गेम है सिविल सर्विसेज का, आप, क्योंकि वो आपको प्रेशर में डालेंगे कि आपने यस बोला, वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, बोलेंगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग, इतने पढ़े लिखे MBA क्वालिफाई किया हुआ लड़का जो है वो क्या कर रहा है, घर में बैठा हुआ है। वो आपसे ये बोल देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है फिर? एजुकेशन के कारण, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है, ब्यूरोक्रेट का जॉब है कि इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। आप बोलिए कि सर पॉसिबल है, बट उसके साथ ही साथ बोला एजुकेशन है, आप तर्क दो ना कि यस सर एजुकेशन से निकला जा सकता है, बट द पॉइंट इज कि पैरेलली में एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ेगा कि वो हमारे बेस्ट ब्रेन जो हैं हम बाहर ना जाने दें। इसके लिए हम इंसेंटिवाइज करें, इंसेंटिव प्रोवाइड कराएं इंडस्ट्रीज़ को कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो हायर करें हमारी कंट्री के बेस्ट ब्रेन्स को, उनको अच्छा पैसा मिले। और मैंने एक अभी बीच में एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हमारे यहाँ बेसिक पे वाला सिस्टम नहीं है, पर आवर बेसिक पे वाला सिस्टम नहीं है ना। आपको शायद पता होगा कनाडा USA के अंदर हर घंटे के हिसाब से लोगों को पैसा मिलता है, राइट, $12 $30 ऐसा करके कुछ हर घंटे के हिसाब से उनको मिलता है। हमारे यहाँ मिलता है क्या? नहीं, बेसिक पे है ही नहीं। एक बंदा जो है उसकी स्किल्स भले ही कितनी अच्छी हो, उसका सर्टिफिकेट भले यानी कि जॉब के लिए वो कितना भी अच्छा सूटेबल हो, उसके पास उसको पता ही नहीं कि उसकी बेसिक पे उसको कितना मिलेगा, उसको नहीं आइडिया। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में तो पता रहता है, पहले से ही नोटिफिकेशन आता है कि हाँ भाई इतनी सैलरी मिलेगी, बट वहाँ पे नहीं मिलेगी, राइट। प्राइवेट सेक्टर में तो नेगोशिएशन होता है, HR बैठ के नेगोशिएशन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा ना HR बैठ के नेगोशिएशन कर रहा है, वहाँ पे तो पहले ही बता दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ है। सो द पॉइंट इज कभी भी एक चीज़ बिल्कुल यस या नो में मत रखो, इवन इन योर आंसर्स ऑल्सो बी डिप्लोमेटिक। और यस भी लिख रहे हो तो उसका एक प्रॉपर
ऐसे डिफाइन करो कि हाँ कि नहीं यार सिर्फ एजुकेशन नहीं है, और रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी कि लगना चाहिए जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो कॉपी नहीं चेक कर रहा है, वो आपको चेक कर रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, राइट। सो ये चीज़ समझ में आ गई। तो आउट ऑफ दीज 2/3 जो है वो पहले 10 साल में ही जो है वो बाहर हो गए थे, और 1/3 जो है वो अगले 5 सालों में बाहर हुए, रिपोर्ट नहीं बताया। ये शो क्या कर रहा है कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 55.1% इन 2005 एंड 6 टू 16.4% इन 2019-2021 में। आपको रेट जो बता रहा था ना पहले, कितनी तेजी से पॉवर्टी जो है वो जा रही थी इन 10 सालों के पीरियड में। फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर्स का पीरियड था, क्यों 5 ईयर्स के पीरियड में कम हुई? कोविड-19 तो अभी आया, क्योंकि उससे पहले भी स्थिति खराब थी, क्योंकि स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी का। चाइना और यूएसए भिड़े हुए थे, इनके बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, राइट। इसके कारण से बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइस हाई हो गए थे। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो बहुत पहले से हम लोग जूझ रहे हैं, रीसेंट पास से ही। क्यों? उसका इंटरनेशनल इफेक्ट उसका हम लोग को देखने को मिला है। 2011 में भी एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला था, 2008 में हुआ था, राइट। बहुत सारे थे। ये अरब स्प्रिंग्स का इशू हम लोग को देखने को मिला था, उसने भी इशूज़ है वो क्रिएट किए, राइट। क्योंकि दुनिया के किसी भी पार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो इकोनॉमी पूरे दुनिया की थोड़ी बहुत ही सही बट हैम्पर ज़रूर होगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लिंक है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के पूरे 10 इंडिकेटर्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें कमी जो है वो नज़र आई, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत में गरीबी कम करने का वैश्विक महत्व जो है वो क्या है। तो बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट जो हम लोग को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इंडिया के अंदर जो देखने को मिला है तो वो यही है कि साउथ एशिया के अंदर, मतलब इंडिया में एकदम से पॉवर्टी गिरी है, तो उसका ये देखो स्टेटमेंट पढ़ो आप कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी गिरी है तो उससे साउथ एशिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अभी आप समझे नहीं। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया में गरीबी गिरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया के अंदर गरीबी गिर गई, मोर देन हाफ, 50% से ज़्यादा, 41.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी से बाहर आ गए। 41.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा साउथ एशिया पे? पॉपुलेशन, साउथ एशिया की इमेज अच्छी हो जाएगी ना कि अरे साउथ एशिया गरीबी से बाहर आ गई। अब ये थोड़ा ना बोलेंगे इंडिया गरीबी से बाहर आ गई, साउथ एशिया गरीबी से बाहर आ गई, बिकॉज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम है, राइट। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया का गरीबी से बाहर निकालना इतने सारे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा प्रोवाइड कर रहा है साउथ एशिया को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर साउथ एशिया में बट काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाती हैं और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? इंडिया की इन कंट्रीज़ में। तो जब निकलने की बारी आएगी तो इंडिया ने इतना जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया अपने इतने सालों से, तो उसका फ़र्क, मतलब इफेक्ट जो है या उसका महत्व जो है वो साउथ एशिया को मिल रहा है, समझे? तो दिस इज द पॉइंट। पहली बार दैट इट इज नॉट द रीजन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल एट 38.5 करोड़ कंपेयर्ड विद 57.9 करोड़ इन सब सहारन अफ्रीका। अफ्रीका की तो हालत खराब ही, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे तो और ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बिहार जो है वो पुअरेस्ट स्टेट है, यू नो अबाउट इट, राइट। इसके अंदर भी फास्टेस्ट रिडक्शन देखने को मिला, बहुत तेज़ी से लोग गरीबी से बाहर निकले, राइट। 10 पुअरेस्ट स्टेट की बात करें तो सिर्फ इकलौती वेस्ट बंगाल जो है नॉट अमंग द 10 पुअरेस्ट इन 2019-2021, राइट। तो जो भी 2015-2016 के दौरान हम लोग को जो देखने को मिली थी 10 पुअरेस्ट स्टेट, सिर्फ इकलौती वेस्ट बंगाल जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो 10 पुअरेस्ट स्टेट की कैटेगरी में नहीं आई है, मतलब ये उससे बाहर निकल गई है। फिर बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो ये 10 पुअरेस्ट स्टेट हम लोग को देखने को मिल रही थी। ये पुअरेस्ट स्टेट के नाम थोड़े से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे बिहार, यूपी का नाम तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, मध्य प्रदेश भी है, मेघालय याद रखना, झारखंड याद रखना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ याद हो ही जाएगा, राइट। ओडिशा ध्यान में रखना, राजस्थान भी याद हो ही जाएगा, राजस्थान भी पिछड़ा हम लोग को देखने को मिलता है, रेगिस्तान से ही थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना ये इंपॉर्टेंट होती हैं मेंस में लिखने के लिए कि 10 पुअरेस्ट स्टेट हमारी कौन सी है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको पता होना चाहिए। अब चैलेंजेस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, ऑनगोइंग टास्क ऑफ एंडिंग पॉवर्टी रिमेन्स डाउंटिंग, मतलब कठिन है कि रिपोर्ट में कहा गया कि गरीबी को समाप्त करने का चल रहा कार्य कठिन बना हुआ है। कोविड-19 के बाद से और स्थिति खराब हो गई है। इंडिया जो है एज फार एज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया के अंदर है, फिर नाइजीरिया के अंदर 2/3 ये लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं घर में जो रहते हैं
एटलीस्ट 1% जो है वो न्यूट्रिशन डिप्राइव हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो वंचित है पोषण से, उसको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। 9.7 करोड़ गरीब बच्चे इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मोर देन टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल, चिल्ड्रन एंड एडल्ट कंबाइंड। जो गरीब लोग, जो बच्चे हैं दूसरी कंट्री में, अगर हम बात करें दूसरी कंट्री के गरीब लोग की, बच्चों की, और जो एडल्ट्स हैं उनको कंबाइन कर दो तो उससे ज़्यादा तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे हमारे यहाँ गरीब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पे। और पूरे दुनिया भर में टोटल 610 करोड़ लोग जो है वो 111 कंट्रीज़ के 19.1% या 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, राइट। और सीवियर पॉवर्टी में रहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो इकोनॉमिक्स 9th क्लास 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, सीवियर पॉवर्टी क्या होती है, अलग अलग पॉवर्टी के टर्म्स, ठीक है। रिपोर्ट ने पूरी तरह से कोविड-19 पेंडेमिक का आकलन नहीं किया, ये बात तो साफ नज़र आ ही रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर करती तो और स्थिति खराब, मतलब इतना अच्छा नहीं बनाती इंडिया को, थोड़ा सा जो है वो और गिराती। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। लिख लो ये वाला पॉइंट, ये चीज़ प्रीलिम्स में आती है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो एक इंटरनेशनल मेजर है, एक इंटरनेशनल उपाय हम लोग को देखने को मिलता है अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, और ये कवर करता है 100 से भी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। 100 से भी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या स्थिति है गरीबी की, तो उसके बारे में ये बताता है। रिपोर्ट के इंडिकेटर्स 10 इंडिकेटर हैं, राइट। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि हेल्थ कैसी है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इस प्रकार से। और सभी के सभी इंडिकेटर्स को इक्वल वेट जो है वो दे रखा है। मोस्ट कॉमन प्रोफाइल के अंदर 3.9% गरीब लोग के अंदर 4 इंडिकेटर्स में डेप्रीविएशन होता है, जैसे कि उनमें न्यूट्रिशन नहीं है, कुकिंग फ्यूल यानी कि खाना पकाने के लिए फ्यूल नहीं है, राइट, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, हाउसिंग सही नहीं है। तो ये 4 चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। कैलकुलेशन जो है वो किस प्रकार से इनका होता है कि अगर स्कोर 1 या फिर 3 या उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है लोगों को, अगर उनका डेप्रीविएशन स्कोर यानी गिर रहा है जो स्कोर 1 या 3 या उससे ज़्यादा, या 1/3 से ज़्यादा, सॉरी 1 या 3 नहीं 1/3 से ज़्यादा हम लोग को स्कोर उनका गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तब ये चीज़ जो है वो देखी जाती है कि वो पुअर हो रही है, वो एक रीजन या एक कंट्री, राइट। तो ये सब चीज़ें 0 to 1 की रेंज पे ही हम लोग को देखने को मिलता है। हायर वैल्यू का मतलब हाई पॉवर्टी, हायर वैल्यू का मतलब ये नहीं कि गरीबी से बाहर निकल रहा है। तो ये सब कुछ खास चीज़ें नहीं है। लो भैया पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1.90, 2.15 याद रखना है, 2.15 क्या लिखा है, द वर्ल्ड बैंक लास्ट मंथ रिवाइज किया 2.15, $2.15। लिख लो कि जो भी व्यक्ति एक दिन में $2.15 से कम कमाएगा वो गरीब कहलाएगा। कितना चल रहा है $1? 82। मतलब 170-180 रुपये पकड़ ले, है ना, 200 रुपये से कम जो कमा रहा है वो गरीब कहलाएगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये भी याद रखना। अब से नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो मुझे $2.15 चाहिए, आउटडेटेड डेटा नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही चीज़ है, करंट अफेयर से डेटा को आपको रिवाइज करते रहना है बिफोर एग्जामिनेशन। और हाँ, जब करंट अफेयर्स में चल ही रहा है तो लिखते ही चलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सभी ने चिपका लिए अपने घर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 जिन्होंने नहीं चिपकाए थे, आप भी घर जाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका प्रिंट आउट कराना, इसका प्रिंट आउट करा लो और ये इसका प्रिंट आउट करा के घर में चिपका लेना अपने दीवार पे। कुछ समय बाद हम भी पोस्टर बनाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्लास में बड़ा पोस्टर। ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको अचीव करना है 2030 तक। यूनाइटेड नेशन के हैं ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हर एक क्वेश्चन जो आपका आएगा मेंस का वो इन्हीं गोल से रिलेटेड आएगा, गारंटीड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 1.2 जो है
ये कंट्रीज़ के लिए है कि कंट्रीज़ को 50% पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस करनी है, रिड्यूस एटलीस्ट बाय हाफ द प्रपोर्शन ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस लिविंग इन पॉवर्टी बाय 2030। चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है? न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हमारे यहाँ बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, लोग बाग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 के कारण सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है, राइट। रीसेंट वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के रीसेंट एक रिपोर्ट जो है ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर, उसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गरीब हैं, राइट। रिपोर्ट ने क्या चीज़ बताई कि इकोनॉमिक अपहिविल्स ब्रॉट, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो आई हैं कोविड-19 के कारण, राइट। और फिर बाद में यूक्रेन का इशू, आपको बताइए रशिया यूक्रेन, उसके कारण भी सप्लाई चेन जो है वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर हो गई थी, राइट। तो ये सब इशूज़ है जिसके कारण इंडिया में गरीबी जो है वो अभी भी कंटिन्यू हम लोग को नज़र आ रही है। फिर इंडिया का है ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, GIRG रिपोर्ट, गिर्ग रिपोर्ट इंडिया की। तो इस गिर्ग इनिशिएटिव के थ्रू कंट्री की परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर की जा रही है 29 ग्लोबल इंडिसेस में, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इनमें से एक है। तो ये गिर्ग इनिशिएटिव याद रखना गरीबी को दूर करने के लिए, बिकॉज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से गरीबी को दूर करेंगे, राइट, एजुकेशन प्रमोट करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि सरकार का कौन सा इनिशिएटिव है गरीबी को दूर करने से रिलेटेड, तो गिर्ग इनिशिएटिव। एम जो है वो क्या है? एम जो है हम लोग को यही देखने को मिलता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक और दूसरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडिसेस की मॉनिटर करना है। सोशल इकोनॉमिक आपके सिविल सर्विसेज में भी है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक्स, ये आपको वो दिखाई देगा, एक पॉइंट्स दिखाई देंगे कि सोसाइटी के बारे में आपको देखना है, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको देखना है, कल्चर के बारे में आपको देखना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताता है। फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स भी हम लोग तैयार करते हैं नेशनल लेवल पर कि हमारी क्या स्थिति है। मेन एम यही है कि ग्लोबल लेवल पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, उससे इसको डीकंस्ट्रक्ट करना, उससे इसको अलग करना, और नेशन वाइज यानी कि नेशन का जो है वो बनाना कि नेशन के अंदर हमारी कंट्री में कौन सी स्टेट की क्या स्थिति है रियल टाइम बेसिस पर, राइट। और नीति आयोग जो है वो नोडल मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, तो नीति आयोग वो डेटा जो है वो उनको प्रोवाइड कराती है। और इंडिया जो है वो 3 बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम से गुजर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो अबाउट इट, इनइक्वालिटी, यू नो अबाउट इट, और गरीबी, यू नो अबाउट इट, कि बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पे गरीबी हम लोग को नज़र आ रही है, राइट। और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, राइट। तो ये है गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।